2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी। कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार। दोस्तों, आज एक घटना हुई। एक ट्रेनी प्लेन गिरता हुआ नजर आया, तालाब में समा रहा था। वहां मौजूद लोगों ने कूदकर जान बचाई उन पायलटों की। दूसरी तस्वीर आप कई दिन से सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, वो थी नोएडा की, जहां एक 27 साल का युवक डूब रहा था। 2 घंटे चिल्ला रहा था, पापा मुझे बचा लो, मेरी मदद करो, टॉर्च की लाइट जलाकर। लेकिन वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। वहां मौजूद पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग पानी गर्म होने का इंतजार करते रहे। एक युवक ने हिम्मत दिखाई, पानी में कूदा जान बचाने के लिए, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि शहर के लोग कितने संवेदनहीन हो चुके हैं और आज भी देहात या पिछड़े इलाकों के लोग कितने जागरूक और मदद करने के लिए आगे खड़े रहते हैं। सिस्टम की गलती तो थी ही इस युवक की जान लेने में, लेकिन आपकी और हम की भी थी, क्योंकि हम आजकल रील और वीडियो बनाने में लग जाते हैं। वहां मौजूद व्यवस्था को इंप्लीमेंट नहीं करवाने के लिए उन्हें उकसाते या उन पर दबाव नहीं बनाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? उसकी एक वजह है, क्योंकि लोगों के अंदर संवेदना बची ही नहीं है। और पता है वहां पर लोग क्या कर रहे होते हैं? वीडियो बना रहे होते हैं। बचाने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा होता। एक पिता ने गुहार लगाई, फरियाद की, फिर भी कोई कोशिश नहीं की गई। उस पिता का बेटा तो खामखा ही मारा गया। कुछ ऐसा ही कहा एक पिता ने। यह दर्द है नोएडा के इंजीनियर युवराज के पिता राजकुमार मेहता का। पिता ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे युवराज को कार के साथ डूबते हुए देखा। सोचिए, यह काली हकीकत है। दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दम भरने वाले पीएम मोदी के भारत की यह काली हकीकत है। नोएडा, जो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की अथॉरिटी है, जिसे 8 से 6 हजार करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू आता है, उसकी ये काली हकीकत है। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना देखने वाले सीएम योगी के यूपी की ये काली हकीकत है, जहां नोएडा में एक 27 साल के लड़का घंटों जिंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन सड़ी हुई व्यवस्था ने उसकी जान ले ली। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, प्रशासन के साथ वहां मौजूद लोग भी जिम्मेदार हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ऐसे में सवाल है कि क्या हमारे देश में इंसानी जान की कोई कीमत रही है या नहीं? पकड़ के रखना बेटा, ये ना बंद देख लेना कि गहरा दिख रहा है। लंबी करके पकड़ना कोई करना। ये तो अंदर लेके जा रहे हैं, छोड़ दो। तुम्हारा पैर कहाँ? बहुत अच्छे दोस्त, अपने आप को सेफ रखते हुए। क्या कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा। क्या कह रहा है? क्या बेटा ज्यादा ये बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इससे ये पीछे फ्लो कर रहा है मुझे। अच्छा, आगे नहीं जाने दे रही। कोशिश तो कर, कोशिश उसे करने के लिए कहा जा रहा है,
जो जिंदगी के लिए पहले से मौत से जूझ रहा है, लेकिन जिन्हें कोशिश करनी चाहिए थी उसकी ओर से कोशिश नहीं की गई। शांत रहने की नसीहत दी जा रही है। बताइए, जिसकी सांसें अटकी हुई है उसे नसीहत दी जा रही है। ये बताएंगे क्या हुआ, बताइएगा। ये गाड़ी जो है 12 बजने में 15 मिनट थी जब गाड़ी यहाँ से सीधी दाग चुकी थी पानी। गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें, गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे 100 प्लस लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं दागा। लास्ट जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्रांड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने वो 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में। मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया रस्सा बांध के। मैं देख के आया, ना तो वो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। हादसा रात करीब 11:15 पर हुआ। युवराज पानी में डूबती कार के अंदर से करीब 2 घंटे तक मदद के लिए चिल्लाता रहा। जब सिस्टम का कोई भी गोताखोर पानी में नहीं उतरा, तब एक स्थानीय शख्स ने हिम्मत दिखाई और अपनी कमर पर रस्सी बांधकर 50 मीटर अंदर तक उतरा। पता है उस इंसान के साथ क्या कर रही है पुलिस? जब वो सिस्टम की पोल खोलता है तो उसे थाने में 4 घंटे बिठा लिया जाता है। थाने में बिठाने के बाद जब वो बाहर आता है तो उसका बयान बदल जाता है, लेकिन फिर उसकी अंतरात्मा जागी है और वो फिर सिस्टम की पोल खोल रहा है। साथ में यह भी बता रहा है कि पुलिस उसको कभी भी फंसा सकती है। क्यों उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है? घटना होने के बाद जो बात लोग कहते हैं, कुछ घंटे बाद ही उससे पलट क्यों जाते हैं? क्योंकि पुलिस या प्रशासन अपनी खामियों पर शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि उन चीजों को दबाने के लिए उन लोगों के बयान बदलवाए जाते हैं। हालांकि काफी देर हो चुकी थी और युवराज का कोई सुराग नहीं मिला। दोस्तों, वहां फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, लेकिन वो सिर्फ उस 2 घंटे के दौरान देखता रहा। ऐसा लगा उन्हें अपनी जान की सिर्फ फिक्र थी। उन्हें ठंड लग रही थी, पानी गर्म होने का इंतजार कर रहे थे। एक जान जा रही थी, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आ रही थी। युवराज के पिता राजकुमार कहते हैं, 16 जनवरी की रात करीब 12:20 को जब वो बेड पर लेटे थे, अचानक बेटे युवराज का कॉल आया, जिसमें घबराती हुई आवाज के साथ युवराज कहता है, पापा पापा मैं नाले में गिर गया हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे बचा लीजिए। इतना सुनने के बाद मैं जिन कपड़ों में था उन्हीं में दौड़ पड़ा। इसके बाद मैं रोड के कट की तरफ पहुंचा, जहां एक बिल्डिंग का निर्माण अधूरा पड़ा था। वहां बेसमेंट के लिए गड्ढा खोदा गया था। वहां पहुंचकर मैं चिल्लाने लगा। मेरी आवाज सुनकर बेटा भी चिल्लाया, बचाओ बचाओ, हेल्प मी। पापा की आवाज सुनकर मैं समझ गया कि यहीं पर बेटा गिरा है। मैं थोड़ा और आगे तक गया, कोहरे में दिखा कि कार पानी में है और बेटा उसकी छत पर लेटा हुआ है। वो सड़क से 50 से 60 फीट दूर था, धीरे धीरे डूब रहा था। वो लगातार मोबाइल की लाइट को जला और बुझा रहा था ताकि किनारे पे खड़े लोग हम जान सके कि वो जिंदा है। मैंने डायल 112 पर फोन किया। उस समय करीब 12:30 बज रहे थे। मैं उसे अपने सामने डूबता देख रहा था। वहां और भी लोग थे, लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा था। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। मैंने उन लोगों से कहा, प्लीज वीडियो नहीं बनाइएगा, मेरे बेटे की मदद करिए। रात करीब 1:45 बजे डायल 112 के साथ पुलिस और दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। तब तक कोहरा
और घना हो चुका था। विजिबिलिटी लगभग 0 थी। सबसे पहले पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने पहले रस्सी फेंक कर बचाने का प्रयास किया, मगर रस्सी युवराज तक नहीं पहुंच सकी। कोई पुलिस वाला कह रहा था कि पानी बहुत ठंडा है, कैसे जाएं। कोई कह रहा था कि साइट में नीचे सरिया हो सकता है। इसके बाद क्रेन मंगवाई गई, मगर क्रेन भी युवराज तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो सिर्फ 30 से 40 फीट तक जा रही थी। वहां मौजूद कोई भी पानी में उतरने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो गड्ढा शायद 15 से 20 फीट गहरा था, इसलिए गोताखोर वहां होते तो बेटे की जान बच सकती थी। एसडीआरएफ की टीम रात 1:15 पर पहुंची। उसके पास भी पर्याप्त संसाधन नहीं थे। सब चिल्ला रहे थे, बचाओ, कुछ तो करो। मैं खुद पानी में उतरने को तैयार था, लेकिन पुलिस ने मुझको आगे जाने नहीं दिया। 1:45 के आसपास युवराज की कार पूरी तरह पानी में डूब गई। उसके ऊपर लेटा युवराज भी पानी में समा गया। ये हम सिर्फ देखते ही रहे। करीब 1:45 के आसपास एनडीआरएफ की टीम पहुंची। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 30 कर्मचारी आ चुके थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग के 50 कर्मचारी वहां मौजूद थे। करीब 80 लोगों ने रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया। 2 घंटे की मेहनत के बाद युवराज के शव को 4:15 के आसपास निकाला गया। उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसकी सांस थम चुकी। तो असल में क्या हुआ, ये सब कुछ युवराज के पिता ने बताया। तो युवराज के पिता के दावों को सुनकर आपको क्या लगता है? युवराज की मौत को हादसे का नाम दिया जाए? नहीं, ये सिस्टम द्वारा और वहां मौजूद लोगों द्वारा युवराज की हत्या की गई है। उस युवराज की हत्या की गई है जो इस सिस्टम से इतना नाराज था कि वो इस देश में रहना ही नहीं चाहता था। यहां के डेवलपमेंट को देखकर वो अपने दोस्त से कहता था कि मैं विदेश में जाकर रहूंगा, यहां कोई सिस्टम नहीं है। और देखिए, उसी सिस्टम ने उसकी जान ले ली आज। क्या नोएडा पुलिस के पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं जो पानी में इसलिए नहीं उतरे क्योंकि उन्हें अपनी जान की फिक्र हो रही थी? या फायर ब्रिगेड की टीम जिम्मेदार है? मजे की बात देखिए, इसमें जो कार्रवाई हुई ना, वो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ पर हुई। उनको वेटिंग में डाल दिया गया। लेकिन वहां मौजूद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वो पुलिसकर्मी, वो फायर ब्रिगेड के सिपाही क्यों नहीं जिम्मेदार? आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी, डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किस पर होती है? डीएम पर होती है। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही इन पे? क्या होनी नहीं चाहिए इन पे कार्रवाई? या एक कार्रवाई कर कर इतिश्री कर लेंगे? इस नाले को लेकर कई बार शिकायतें की गई, सांसद से की गई, विधायक से की गई, जिसे युवराज की सोसाइटी के लोग पहले कई बार शिकायतें दे देकर थक चुके थे। जहां हादसा हुआ वहां लाइट रिफ्लेक्टर नहीं लगे हैं, फिर भी इंतजाम नहीं किए गए। 15 दिन पहले ट्रक की टक्कर से जो ड्रेन टूटी, उसकी मरम्मत तक नहीं की गई। या फिर वहां तमाशबीन बने लोग जिम्मेदार हैं? इसमें किसकी गलती है? मैं दोस्तों इसमें सबसे बड़ी गलती मानता हूं तो वहां के तमाशबीन बने लोगों को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि ये सबको मालूम है शासन प्रशासन तो निकम्मा है ही, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हम और आप और ज्यादातर का मानना है इस देश में सिस्टम हमेशा से लापरवाह रहा है। ऐसे में वहां मौजूद लोगों को युवराज की जान बचाने के लिए
पहल करनी चाहिए थी। लेकिन लोग क्या कर रहे थे? वीडियो बना रहे थे, लाइव मौत को अपने मोबाइल फोन में कैद कर रहे थे। दोस्तों, मैं सबसे बड़ा गुनहगार लोगों को क्यों मान रहा हूं, इसे आप प्रयागराज में हुए प्लेन क्रैश से समझ सकते हैं। दोस्तों, प्रयागराज में एयरफोर्स का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते उड़ते डगमगाया और गिर गया। हालांकि एयरक्राफ्ट क्रैश होने से पहले दोनों पायलट पैराशूट से कूद गए और तालाब में गिरे और वहां दलदल में फंस गए थे। तेज आवाज सुनकर आसपास के सैकड़ों की लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब पता है, उन्हीं लोगों में से 2 युवकों ने संवेदनशीलता दिखाई, इंसानियत दिखाई और अपनी जान की फिक्र किए बिना तालाब में कूद गए। दोनों पायलटों को बाहर निकाला। अब सोचिए, प्रयागराज के लोग प्रशासन का इंतजार करते तो क्या इन दोनों पायलटों की जान पर आफत नहीं आ सकती थी? प्रयागराज के लोग तमाशबीन नहीं बने रहे। उन्होंने इन दोनों पायलटों की रक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन के हवाले नहीं की। इन्हें मालूम है प्रशासन किस तरह से काम करता है। क्या युवराज जहां उनकी कार नाले में गिरी, वहां तमाशबीन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी अपनी तरफ से प्रयास करने की, जान बचाने की? अगर तमाशबीन लोगों के अंदर इंसानियत होती, आज युवराज जिंदा होता। बहरहाल, सीएम योगी और उनकी सरकार की ओर से खाना पूर्ति के लिए एसआईटी जांच का आदेश दे दिया गया। लेकिन इस जांच से क्या युवराज लौट आएगा? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी। कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार।